अब कहेंगे हम जागे हुए हैं, सोए कैसे हैं। पता चलेगा, सत्संग करते रहिए धीरे धीरे कैसे हम जागे हुए हैं फिर भी सोए हैं। जिस तरह भी आपने सुना कि मानव जीवन प्राप्त किए जरूर हैं, लेकिन ये मनुष्य जीवन में रहते हुए भी सुअर और कुत्ते गधे के समान है। क्यों? इस सत्संग की सार्थकता क्या है? उस सार्थक वाणी को अगर अपने जीवन में उतार नहीं पाए, चरितार्थ नहीं कर पाए, समझ नहीं पाए, तो यह मनुष्य जीवन क्या हो जाएगा? कोई काम का नहीं, कोई काम का तो है ही नहीं। और अगर इसे कामयाब बनाना चाहते हैं तो सत्संग की सार गर्भित बातें को अपने जीवन में धारणा करना होगा, इसे मंथन चिंतन करना होगा, निधिध्यासन करना होगा, समझना होगा और इसका अनुसरण करना होगा, तभी यह मानव जीवन सार्थक हो पाएगा। आइए सत्संग में प्रवेश करने के पश्चात कुछ शिक्षण के लिए जिन परमात्मा की हम दिन रात चिंतन करते हैं, उनकी नाम संकीर्तन या चिंतन या भजन के रूप में कुछ क्षण के लिए करें। तत्पश्चात ऐसी प्रभु की प्रेरणा होगी, भगवत कथा का प्रारंभ किया जाएगा। श्री सद्गुरुदेव महाराज की जय। हम हैं अवध बिहारी के, 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 हम हैं अवध बिहारी के। हम हैं अवध बिहारी के, हम हैं अवध बिहारी के, हम हैं अवध बिहारी के। हमारे कुंज बिहारी के, हमारे कुंज बिहारी के, हमारे कुंज बिहारी के, हम हैं कुंज बिहारी के। हमारे कुंज बिहारी के, हम हैं कुंज बिहारी के, हम हैं कुंज बिहारी के, हम हैं मदन मुरारी के, हम हैं मदन मुरारी के, हम हैं मदन मुरारी के। भगवान की जय। के लिए माधुरी और लीला क्या होता है मालूम नहीं है। जैसे भगवान भगवान हम लोग रोज चिल्लाते रहते हैं, जानते सुनते रहते हैं, भगवान भगवान भगवान। वो क्या भगवान है? उनकी लीला, भगवान की लीला, उनकी लीला क्या है? हम लोग जब से जन्म लिए हैं
जन्म से मृत्यु तक जितने कार्य हम लोग करते हैं वो सब लीला के अंतर्गत आता है। तो इसी प्रकार भगवान राम जब राजा दशरथ के पुत्र बन के आए, भगवान कृष्ण जब इस धरती पर किसी का पुत्र बन के आया तो वो लोग भी लीला किए हैं, तो उनकी जीवनी को लीला कहते हैं। तो भगवान की लीला 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 हम लोग केवल जानते हैं, लेकिन उनकी लीला के दो भाग होता है, दो तरह, दो लीलाएं होती है उनकी। एक होता है जिसको कहते हैं माधुरी लीला, और दूसरी लीला को कहते हैं ऐश्वर्य लीला। ऐश्वर्य लीला मतलब ईश्वर, ईश्वर के वास्तविक लीला क्या है वो कुछ गुप्त है। तो ये दो भाग का भी और दो भाग होता है, दो माधुरी लीला का दो भाग होता है, दो भाग में बांटा गया है। एक को कहते हैं प्रगट माधुर्य। प्रगट माधुर्य वो होता है जो ऊपर हम देखते हैं, देख रहे हैं अभी, वो है प्रगट माधुर्य ऊपर में। और एक होता है गुप्त माधुर्य, देखते हुए भी उसमें कुछ ऐसा चीज है जो कुछ अंदर का चीज है, नहीं जान पाते हैं उसको। और एक दो, और ऐश्वर्य लीला का भी दो रूप होता है, दो भाग। तो ऐश्वर्य लीला उसको कहते हैं जो हमसे अलग है, अलग है, अलग नहीं है, अलग में है, लख में नहीं है, देख नहीं पाते हैं। तो जिसको हम देख नहीं पाते हैं वो है ऐश्वर्य लीला। तो ऐश्वर्य लीला का भी दो भाग है, दो रूप है, एक बाप के दो बेटा जैसे हो। तो एक का नाम है गुप्त ऐश्वर्य जो हम नहीं जान पाते, नहीं देख पाते हैं, और दूसरा है प्रगट ऐश्वर्य, वो कुछ प्रगट ऊपर में है, उसमें भी कुछ गुप्त रहस्य है छिपा हुआ, लेकिन कुछ प्रगट है जो देख लेते हैं। ये चार प्रकार की लीलाएं भगवान की है, और चारों लीला के बारे में जो जिसको ज्ञान हो जाएगा, और उसके साथ साथ जिन्होंने सदगुरु के शरण ले लिया, सदगुरु से मंत्र दीक्षा ले लिया है, और केवल ले लेने से नहीं होता, उसके बारे में जानकारी प्राप्त करना, जिन्होंने प्रचुर मात्रा में सत्संग कर चुका हो, और वो भी एकदम संत मत का सत्संग किया हो, तब जान पाएगा। तो यहाँ बात रहे कि कुछ जानने के लिए कहने का भाव है कि बच्चा अगर जब तक स्कूल न जाए, आज स्कूल में पढ़ाई पहले क्या होती है, पहले क तब ख तब ग तब घ तब हुआ, एक एक अक्षर करके मास्टर पढ़ाता है, और पढ़ते पढ़ते कथा गधा हुआ दशा गधा यहाँ टटा डटा मूर्धना से अंतस्य तक पढ़ता है। 52 वर्णमाला है, 52 अक्षर होता है हिंदी वर्णमाला में, और 52 अक्षर का ज्ञान कराता है, सिखाता है। उसके बाद बर्तनी है, बर्तनी में 12 मात्रा है, उस मात्रा को जानना है। अगर मात्रा नहीं जाने तो न कुछ लिख पाएगा न कुछ पढ़ पाएगा। तो पहले कखारा जानना है, उसके बाद बर्तनी जानना है, और तब आपको कोई पुस्तक दिया जाए हाथ में, तब वो पढ़ लेगा धीरे 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 धीरे। और अगर न वो कथारा सीखे, कथा गधा वहाँ सीखे, न ABCD जाने, न उन्हें मात्रा का ज्ञान है, तो वो पढ़ नहीं पाएगा, कोई पुस्तक नहीं। तो ठीक उसी प्रकार ये माधुरी लीला से हम शुरू करते हैं। आने कोई भी सुनने के लिए माधुरी लीला में लोगों को ज्यादा रुचि होता है, उस समझने में आसान होता है। तो वो लोग क्या कहता है कि पंडित जी बढ़िया मेला, बढ़िया कथा करते हैं, और उसी में जो प्रकट माधुरी के जगह में थोड़ा गुप्त माधुर्य डाल दिया जाए तो थोड़ा कठिन हो जाएगा समझना उसके लिए। और उसमें भी अगर ऐश्वर्य लीला की कथा कहे तो और कठिन हो जाएगा। और ऐश्वर्य में भी गुप्त ऐश्वर्य का कथा अगर कहने लगे पंडित तो समझना अति कठिन हो जाएगा। कहेगा ये पागल पंडित कहाँ से उठा के ले आया, कुछ नहीं जानता। तो इसलिए जो नया आदमी आता है सत्संग में, समझिए वो कथो वगैरह पढ़ रहे, ट्रेनिंग ले रहा है,
और हम जो कथा कहते हैं, हमारा कथा खास करके लीला में भी ये 4 भाग है कि प्रकट वाला लीला की कम रखते हैं प्रसंग में। अगर भाव है कहने का कि जितना दिन में हो, जैसे हो, कम लोग समझे, देर से समझे, लेकिन ठोस और सशक्त चीज समझे, जिससे उसका जीवन, मनुष्य जीवन पाने में उज्ज्वलता आए, मनुष्य जीवन पाने का सार्थकता समझे और अपने जीवन को कृतार्थ करे, अपने बाल बच्चे, घर समाज को एक शिक्षा सही दे सके, संस्कार दे सके। दुनिया तो रसातल जा रही है, सबको जानते हैं, ऐसे कहने की बात नहीं। इसलिए कहीं ऐसा हो नहीं समझ पाइए तो उसमें वह बात इसी तरह साबित हो जाएगा। जैसे कहते हैं मक्खी बैठी दूध पर, पंख गए लपटाए, हाथ मले और सिर धुने, लालच बुरी बलाए, और तो मर जाएगा वहीं लिपट करके, क्या फायदा हुआ। तो उस लिपट करके मरने से पहले अपने बचने का उपाय सोचिए, धैर्य को नहीं खोइए, अस्थिर से सुनिए। जहाल हो गया, एक मौलवी साहब कुरान पढ़ रहा था, तो कभी तो जीवन में पढ़ा नहीं था, बीच में उल्टाया एकाएक, तो वहाँ लिखा है, पढ़ता है कि कुरान पढ़ना पाप है। ये मान लीजिए पुस्तक है, कुरान है, जैसे उल्टाया तो इसको यहाँ से उल्टाना चाहिए शुरू से, तो बीचे में उलट गया, यहाँ देखता है, यहाँ से शुरू करता है, बोल कुरान पढ़ना पाप है, उसको धक्का लग गया। चला गधा कौन लिखा है, इसका क्या लिख दिया, कुरान पढ़ना पाप है, इसको रख दिया। और जहाँ उन लोगों का रखा है अपना, सब लोग बैठा था, कुरान पढ़ने वाले चाहे नमाज पढ़ने वाले जो भी था, वहाँ जा करके शिकायत किया कि मूर्ख कहीं का, तो लोग देखिए इसमें लिखा है कि कुरान पढ़ना पाप है, तो रामायण भी उस तरह पढ़ लोगे तो उसी तरह होगा। बोला कहाँ है, कैसे दिखा सकता, बोला हाँ तो निकालो, कहाँ है, तो निकाला, वो देखिए यहाँ लिखा है, यहाँ कुरान पढ़ना पाप। सारे मूर्ख, इसके एक पन्ना इधर उल्टा, तो पहले वाला पन्ना, यहाँ क्या लिखा है, यहाँ लिखा है कि बिना नहाए धोए, ये पूरा हो गया सेंटेंस। वहाँ अब कागज बचा नहीं है, कहाँ लिखेगा, उसको उल्टाओ, तो फिर यहाँ से लिखा है कुरान पढ़ना पाप है ना। यहाँ लिखा है बिना नहाए धोए, और उल्टा लिखा है कुरान पढ़ना पाप। तो यही हुआ, अंधा चका चौन का मारा, क्या जाने इतिहास बेचारा। तो नए नए लोग सुनने के लिए आए, यही हाल हो जाएगा। इसलिए धैर्य मत खोइए, अगर दिमाग नहीं काम करता तो यही पूछिए। हम बार बार इस चीज को कहते हैं, लेकिन होता ऐसा नहीं है, बाद में शिकायत आता है। आप सीधे कहते हैं छठ का सारा कुछ नहीं करते हैं, करने के लिए कहते हैं, तीर्थ जाने के लिए नहीं कहते हैं, लीजिए, तो पूजा करना नहीं कहते हैं। बात ये सब नहीं है, बात की बचली बचन के फिर 3 पसेरी 15 से। आप 3 पसेरी कहिए तब भी, चाहे 15 से कहिए तब भी, दोनों का माने एक होता है। एक पसेरी मतलब 5 से, तो 5 सेर का बट्ठा एक बार चढ़ा दो, तोला जाएगा 5 किलो, या तो 1-1 किलो करके 5 बार तोलो, बात एक ही है। तो 3 पसेरी कहो चाहे 15 सेर कहो, 5 किया 15, और 1-1 करके कहो तब भी 15, यही हाल है। अंधा चका चौंध का मारा, क्या जाने इतिहास में सारा। यह बात है माधुरी लीला की, सुनिए, वो भी आनंद आएगा। किसी बच्चा या ज्ञान होता है, अगर उनको मेला घुमाने ले जाइए तो वो क्या मांगेगा, उनको कितना ज्ञान है। अगर कोई बाजा बजा रहा है, फू है हारमोनियम बाजा, तो सुना अरे हमको वही चाहिए, वही दीजिए। लेकिन उनको माँ बाप को उससे मतलब नहीं है, वो बाजा से तो फालतू है, 10, 20, 50 रुपया लगेगा, घंटा 2 घंटा मुड़ जाएगा, उसको मतलब नहीं है। कितना समझाइए, नहीं मत लीजिए, खराब हो जाएगा, सुनने में उनको ज्ञान नहीं, उनको उसी में आनंद है।
तो उसी तरह होता है, नया नया लोग जो है इस मार्ग में अनधिक हैं, उनको झुनझुना बाजा चाहिए। बच्चा रोने लगेगा, आप क्या दीजिएगा? अगर झुनझुना पकड़ा दीजिए, देखिए तुरंत चुप हो जाएगा। एक थप्पड़ मार दीजिए, रोने लगेगा, और उसको एक झुनझुना दे दीजिए, समझाइए, तुरंत 5-10 मिनट में चुप हो जाएगा, उसका मन चला जाएगा झुनझुना बजाएगा, क्योंकि उनको उतने ज्ञान है। लेकिन बड़ा आदमी रोने लगे, उसको झुनझुना दे, चुप होगा? तो यही बात है, सोच समझ की बात है, ज्ञान अज्ञान की बात है। सत्य और झूठ, सच्चा और झूठा कितना फर्क की बात है, 1 किलोमीटर की। और झूठ बहुत करीब दूरी की बात है। हमारे कबीर साहब जो हैं, कबीरदास जी बहुत बड़े संत, समाज के सुधारक संत थे, जो समाज में इतनी अंधविश्वास फैला है, इसी को तोड़ने के लिए, समझाने के लिए, समस्या के समाधान के लिए कबीर का आना हुआ इस धरती पर, और अपने जीवन में भरपूर प्रयास किया है। तो ये कबीर की वाणी है, जब तक न देखो अपने नैनी, तब तक न मानो गुरु की बहनी। अगर गुरु महाराज भी कोई बात कह रहा है तो नहीं मानना चाहिए जब तक हम अपने आंख में नहीं देखें। देखिए, कान का आंख का क्या किलोमीटर दूरी होगा? कान से सुन लीजिए तो झूठा हो सकता है ना, और आंख से देख लीजिए तो सत्य होगा। तो सत्य और झूठ, सच्चा और झूठा का दूरी इतने है, कान और आंख में जितना दूरी है। अब क्या किलोमीटर होगा ना? सुनिएगा कि पुला पर गाड़ी एक्सीडेंट हो गया, बहुत आदमी मर गया, हाथ पे टूटा, बहुत कितना ठिकाना नहीं है, तो दवा लगा पूछिएगा, वो हाँ सुनते हैं 8-10 आदमी मरा, बाकी हाथ पे टूटा, फिर किसी पूछिए, और कोई आएगा, अरे अभी हम देख के आए हैं मात्र 2 आदमी मरा है, तो कौन सत्य होगा? वो आंखों से देखा है, प्रत्यक्षदर्शी उसको कहते हैं। तो सच और झूठ, जो बात कहा जा रहा है, कान से सुन रहे हैं, वो झूठा हो सकता है, सत्य भी हो सकता है, लेकिन झूठा भी हो सकता है। और आंख से देख लेने के बाद कैसे झूठा होगा? समझने बात ही। आज के सत्संग में बहुमूल्य बात नहीं समझे। हम कहते हैं एक सत्संग में एक शब्द की ज्ञान करके अगर घर ले जाएं तो 1 साल में आप पारंगत हो जाएंगे। आपकी बुद्धि में धूमिलता जो है, निर्मलता आ जाएगी, पवित्रता आ जाएगी। ज्ञान बिना मानव का जीना, ज्ञानियों को देखा होते हुए ज्ञान। जिसके अंदर ज्ञान ही नहीं है, ज्ञान शून्य है, तो वहां तो झगड़ा निश्चित रूप से होगा। एक गायन के तौर पर ले चलेंगे, उसी में कुछ न कुछ प्रकाश डालेंगे। प्रयास कीजिए सब लोग दोहराने का। बोलिए राजा रामचंद्र की जय। चेता महीना शुक्ल पक्ष दीना, नवमी जनमाले हो। चेता महीना शुक्ल पक्ष रामनवमी दीना हो। नवमी जनमाले हो।
सुधारा धारा तो हारो जनमाला त्रिभुवन नाथ के जनमाला यह है माधुरी लीला, खूब आनंद लगेगा। हाँ? अब इस भजन का भाव क्या है, हमने कई बार कह चुके हैं। भजन में भाव होता है, सत्संग की बातें में भाव होती है, उसमें एक तात्पर्यता छिपी होती है। भजन का भाव क्या बता रहा है, कहने का मतलब क्या है इस कवि का। चैत महीना हर कोई जानते हैं, चैत का महीना कौन होता है। अभी चैत पास करके वैशाख आ गया, तो चैत महीना भगवान श्री राम जिनको हम रोज भगवान के नाम से जानते हैं, पूजा करते हैं, वो कौन थे? अवधपति, अयोध्या के पति, अर्थात भगवान राम राजा दशरथ और कौशल्या के पुत्र माने जाते हैं द्वापर युग में, त्रेता युग में। तो जिसको हम भगवान राम की नाम से जानते हैं, वो कौन महीना में उनका जन्म हुआ था? चैत महीना में। महीना चैत था। एक महीना का दो भाग होता है, एक भाग को कहते हैं शुक्ल पक्ष और एक भाग को कहते हैं कृष्ण पक्ष। अब इसको जान लीजिए, कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष क्या होता है माधुरी लीला, लेकिन इसमें भी कुछ ऐश्वर्य लीला छिपा हुआ है, सार्थकता इसको समझना। कृष्ण लीला ये पहले होता है कृष्ण पक्ष। पक्ष माने क्या होता है? एक है विरोधी पक्ष वाला, होता है ना, दो पक्ष, दोनों पक्ष में झगड़ा हुआ, नंबर एक पक्ष, नंबर दो पक्ष। तो उसी प्रकार एक महीना है, उसका दो बेटा मान लीजिए। एक को कहते हैं कृष्ण पक्ष, एक को कहते हैं शुक्ल पक्ष। अब शुक्ल और कृष्ण माने क्या होता है? पता है किसी को आज तक क्या होता है? अब विचार कीजिए। चैत्र महीना सबको जानता है, लेकिन शुक्ल पक्ष कृष्ण पक्ष भी बहुत को जानता होगा, बहुत नहीं जानता होगा, लेकिन अंधेरिया और इंजरिया सबको जानता है। तो उसी को कहते हैं, अंधेरिया को कृष्ण पक्ष कहते हैं, इंजरिया को शुक्ल पक्ष कहते हैं, है ना? थोड़ा और महीन से इसको जानिए। कृष्ण माने होता है काला। भगवान कृष्ण कैसे थे? काला भी नहीं थे, श्यामता था, हल्का काला, 2 नंबर। तो कृष्ण माने होता है काला। अगर अमावस्या की रात हो जाए और उस रात में जाए तो कैसा दिखाएगा? काला दिखाएगा कि सादा दिखाएगा, उज्जवल दिखाएगा? प्रकाश काला दिखाएगा। अब बात समझ में आ गया होगा कि कृष्ण पक्ष क्यों कहते हैं। कृष्ण मतलब होता है काला और रात होती है काला, है ना? जैसे बाल काला होता है उस तरह काला है। वो काला में जाइए तो कृष्ण पक्ष मतलब काला वाला पक्ष, जहां दिखाई नहीं पड़ेगा, इसीलिए उसको कहा गया है कृष्ण काला पक्ष। और शुक्ल पक्ष का मतलब होता है, शुक्ल मतलब होता है प्रकाश। अभी लाइट जल रही है, प्रकाश। तो प्रकाश कब होता है? सूर्य भगवान की उदय हो जाने से। ये काला जो है रात, सूर्य का उदय होते होते साफ हो जाएगा, ये शुक्ल हो जाएगा, सादा साफ प्रकाश। तो दो पक्ष का दो नाम है। तो भगवान राम की जन्म तब हुआ था शुक्ल पक्ष में, इंजरिया में, लेकिन वही कृष्ण पक्ष को देखिए
कृष्ण भगवान की जन्म कब हुआ था? तो काला पक्ष में, अंधेरी रात में। कृष्ण पक्ष भगवान की जन्माष्टमी कब मनाते हैं? कौन तिथि को? नवमी में। कौन नवमी में? शुक्ल पक्ष की नवमी में। एक कृष्ण की नवमी है, एक शुक्ल की नवमी। तो भगवान राम नवमी को जन्म लिए हैं। जिस नवमी तिथि को हम लोग अशुद्ध मानते हैं, है भजन भगवान की लीला, लेकिन इस लीला के अंदर भी बहुत रहस्य छिपे हुआ है जो नहीं जानते, और हम एक एक करके वर्णन करते रहेंगे। इसमें भी कुछ मर्म की बात छिपी हुई है। तो नवमी तिथि को तो शुभ माना है कभी? जो ज्योतिष पंचांग को देखिए, पंडित जी कहेगा नवमी है, अशुभ है। कौन है? 5 है, इसमें कौन खराब? इसमें भी कोई खराब है, लेकिन 15 तिथि होता है, लेकिन 15 में नवमी खराब है। तो इसमें भी 5 है, तो वो खराब होना चाहिए ना। शास्त्र को, ज्योतिष में लिखा गया है कि चौथ चतुर्दशी नवमी रिक्ता, जे जीता से अपने सिखता। आया चतुर्थी, जो 14 दिन का पक्ष है। बहुत सारी ज्योतिष की बात है। अमावस्या जब होती है पहला कृष्ण पक्ष की, तो उसमें होता है 14, उसको कहते हैं 14, लेकिन वही कृष्ण पक्ष की 14 को कहते हैं चतुर्थी। दोनों में अंतर देखिए। तो यहाँ कहता है ज्योतिष की चौथ चतुर्दशी, चौथ और चतुर्दशी 2, तीसरा कहते हैं नवमी, 9 दिन नवमी तिथि, चौथ तिथि, चतुर्दशी तिथि और नवमी तिथि। ये तीनों तिथि कौन है? इसका नाम क्या है? इस तीनों तिथि का नाम है रिक्ता तिथि। इसमें भी बहुत मर्म की बात भरी हुई है माधुरी लीला, लेकिन इसमें भी बहुत कुछ है। अभी आगे रहेगा बहुत मिलेगा। तो चौथ चतुर्दशी नवमी, इन 3 तिथि का नाम है रिक्ता। अब तिथि कितने प्रकार के होते हैं नहीं मालूम है किसी को। 5 प्रकार के तिथि होता है, जिसमें एक प्रकार के नाम बता रहे हैं, छोड़ सब बताएं। रिक्ता। अब रिक्ता के माने क्या होता है? रिक्ता माने होता है बहुत रिस्की, जिसको कहते हैं। बोल वहां जाने से रिस्क है, ये बात बोलने से रिस्क है ना? ये काम करने से रिस्क है, इस रोड में जाने से रिस्क है। मतलब आगे जाकर के तो डाइवर्सन है, गड्ढा है, खाई है या कुछ है। ये बात बोल देंगे तो समाज में रिएक्शन हो जाएगा। रिस्क है बोलना, समझना बात। रिक्ता मतलब रिस्क है, अच्छा नहीं है वो। ये 3 तिथि है, इसमें अच्छा नहीं है, ये रिस्की तिथि है। क्या रिस्की तिथि है? चौथ चतुर्दशी नवमी रिक्ता। रिस्क यही है कि जय जीता से या अपने सीखता, कि सीखता बोलियार भूल के घर नहीं था, यही रिस्क है। हो सकता है कोई दुर्घटना हो जाए, जान चला जाए, किसी से झगड़ा हो जाए, कुछ भी दुर्घटना हो सकती है। तो ये 3 तिथि को निवारण किया गया है, इससे दूर रहने की। इस तिथि को यात्रा नहीं करना चाहिए। लेकिन बात यहीं खत्म नहीं होती है, इसमें भी परिहार है। और परिहार माने नहीं समझते हैं, मतलब समझ रहे हैं परिहार क्या होता है? आपको बिल्कुल नहीं है, आपको समझ में नहीं आना चाहिए, लेकिन जो पुराने लोग हैं उन लोगों को भी पता नहीं कि कितनी चीज है जो सुन नहीं पाया है। हाँ? परिहार का मतलब होता है एक तरह का निवारण। अब निवारण माने अगर नहीं समझ सके तो समझ सके इसका उपाय। जैसे अभी गिर गया, चोट लग गया, खून बह रहा, दर्द हो गया,
तो इसका भी कोई परिहार होगा क्या? बोल चलिए चलिए डॉक्टर के हैं, चलिए इसको तुरंत सुइया दीजिए, टिटनस वाला दीजिए, दर्द के दवा दीजिए, है ना? यही हुआ परिहार उपाय। तो चौथ चतुर्दशी नवमी का भी कहीं जाना निषेध तो है, मना है, लेकिन इसमें भी परिहार है, जा सकता है लोग, इसका भी कुछ परिहार है। तो भगवान राम का जन्म हुआ था चैत के महीना शुक्ल पक्ष में, प्रकाशमय इंजोरिया में। चैत महीना शुक्ल पक्ष दिन नवमी जन्म ले हो, ललना हो जन्म त्रिभुवन नाथ से घर घर सोहर हो, ललना जन्म त्रिभुवन चैत्र महीना शुक्ल पक्ष दिन नवमी के जन्म। कौन जन्म लिया? चैत्र महीना शुक्ल पक्ष दिन नवमी जन्म ले हो, ललना जन्मल। कौन जन्मल? त्रिभुवननाथ। अब त्रिभुवननाथ माने क्या होता है? नाथ माने होता है मालिक। ये घर के जैसे मालिक होते हैं, जैसे संसार के मालिक, घर के मालिक को कहते हैं साधारण सी मालिक। एक पत्नी के एक पति मालिक, एक घर परिवार 5 आदमी है तो उसका एक मालिक। लेकिन इस त्रिभुवनपति, ये त्रिभुवनपति है, एक साधारण पति, एक पत्नी का पति नहीं, एक घर के मालिक, घर के पति नहीं, बल्कि कहते हैं त्रिभुवन, तीनों लोक के। त्रि माने शब्द से, त्रि माने संस्कृत भाषा में होता है 3, और भुवन माने होता है, भुवन कितना है? 14। पता नहीं होगा कौन कौन है। तो ये कहते हैं 14 नहीं बल्कि त्रिभुवन, 3 भुवन के मालिक। भगवान राम जन्म लिए चैत्र महीना शुक्ल पक्ष में नवमी तिथि को। कौन लिए? जो त्रिभुवन नाथ हैं, 3 भुवन के मालिक हैं वो। अब 3 भुवन कौन कौन है? कौन कौन है? बहुत पुराने लोग हैं, जानना चाहिए, बात पहले खत्म। 3 भुवन, 14 लोक। 3 भुवन है आकाश पाताल और मृत्यु लोक। 14 भुवन, 14 भुवन में 3 भुवन, तल तलातल इतर बीतल सुतल रसातल पताल। 3 7 ऊपर है, 7 नीचे है। तो वो त्रिभुवन पति है, तीनों भुवन के पति हैं। ललना जन्मल त्रिभुवन नाथ से घर घर सोहर हो, ललना जन्मल त्रिभुवन नाथ से घर घर सोहर हो। अब है घर घर सोहर। भगवान त्रिभुवन नाथ राजा दशरथ के गृह में जन्म लिए हैं, लेकिन पूरे उस नगर में सोहर हो रहा है। सोहर का मतलब होता है, सोहर माने एक पुरुष भी होता है, पति भी होता है, लेकिन यहाँ सोहर क्या है? नाच गान बधाई जो हो रहा है उसी को सोहर कहते हैं। उनके आनंद में, भगवान राम की आनंद में। घर घर सोहर। अब आगे आइए थोड़ा सा। इतना सुनल राजा दशरथ, इतना सुनल राजा दशरथ। क्या सुना? बोल पुत्र जन्म ले हो। तो
क्या हुआ? इतना सुन लिया, पुत्र जन्म होगा हमारा, पुत्र जन्म लिया। इतना सुनला राजा दशरथ पुत्र जन्म ले हो, वचन जब पुत्र जन्म ले हो, ललना ब्रह्मयानंद सुख पावन, दिया के गलनी के हो, ललना ब्रह्मयानंद सुख पावन, दिया के गलनी के। जब राजा दशरथ जो ही सुना, आवाज आया उनके कान में कि पुत्र जन्म हुआ है, और सुनते ही राजा इतना प्रफुल्लित हो जाता है। प्रफुल्लित होना, कैसे प्रफुल्लित हो जाते हैं राजा? तत पुलक शरीर पनस फल जैसा, पनस फल कहते हैं कटहल के फल का जैसा। कटहल के फल में क्या होता है? उस तरह से शरीर देखिए, जब पुलकायमान हो जाएगा किसी का, आनंद आ जाएगा, विभोर, तो देखिए उसी तरह शरीर में लगेगा गाना गाना जैसा निकल जाएगा, रोमांच हो जाएगा एक तरह है ना, अपना अनुभव होगा। उसी को कहते हैं पुलक शरीर। तो वही हो गया राजा दशरथ का। जो ही सुना राजा दशरथ पुत्र हुआ है, तो पुलक शरीर कैसे हो गया? पनस फल जैसा। और क्या हो गया? इतने नहीं, इतना सुनाला राजा दशरथ पुत्र जन्म ले हो, ललना ब्रह्मयानंद सुख पावल। अब हम लोग के घर में भी पुत्र जन्म लेता है तो क्या होता है? प्रफुल्लित हो जाता है लोग बहुत। हमने देखा एक आदमी के यहाँ गए थे डिलीवरी कराने के लिए, गोयनका हॉस्पिटल ले गया, बोला 10,000 जमा करो, ऑपरेशन होगा तब होगा। अब पैसा बड़ी ठेकान न, बेचारा मोहली था गरीब, और वहां से उठा सीधे ले आया वो अपना नहर में, जहाँ लड़की थी नहर में वहाँ, और हमको बुलाया। सोमवार के दिन था, परेशानी फिर भी नहीं माना गए, तो सलाइन लगा। वो बात नहीं बोला वो डॉक्टर से कि बोलेंगे कि दवा नहीं देगा। सलाइन लगाए, 4 घंटा लगा एक सलाइन में, और 4 घंटा चलते चलते सलाइनों खत्म हुआ, बच्चा हो गया। एक बच्चा हुआ, और तुरंत एक कांसा का थाली लाई दौड़ करके, इतना मोटा डंडा लेकर के मार पीटने लगी एकदम। हरियाणा में पूरा गाने लगी और नाचने लगी, कम से कम आधा घंटा नाचते रही। प्रफुल्लित हो गया, पूरे घर में आनंद छा गया। ये है आनंद। तो राजा दशरथ को आज वही आनंद होता है, और उतने नहीं। हम लोग तो साधारण आनंद में डूब जाते हैं। इस संसार की नगरी माया की नगरी है, हम लोग भटक जाते हैं थोड़ा सा चंद मिनट की आनंद में। लेकिन राजा दशरथ को क्या हुआ? उनको पता था कि कौन जन्म लिया? त्रिभुवननाथ, स्वयं मर्यादा पुरुषोत्तम राम भगवान, और हमारे पुत्र बन करके आ गए हैं। क्योंकि उनका वरदान था पहले, आज भगवान वो वरदान की पूरा करने के लिए उनके यहाँ जन्म लेते हैं। तो जो ही सुना राजा दशरथ, केवल कान में सुना, समझे ना, केवल कान में आवाज आई कि पुत्र हुआ राजा दशरथ को, और उनको कौन सुख मिला? कहते हैं ब्रह्म आनंद सुख, ब्रह्मानंद के सुख। हम लोग गाते हैं भजन में, ब्रह्मानंद करो करुणा प्रभु, भव भंजन भक्तन सुख राशि। वही ब्रह्मानंद। कौन ब्रह्मानंद? ब्रह्म के आनंद। जब साधक लोग साधना करने के लिए ध्यान लगाते हैं भगवान के चरणों में, तो वो ध्यान जिसका पूरा हो जाता है, जो सफल हो जाता है, उनको क्या होता है कि ब्रह्मानंद, उसको भी ब्रह्म आनंद होता है, क्योंकि वो ब्रह्म का दर्शन होता है। ब्रह्म यानी वही ब्रह्म भगवान जिसका हम मंत्र जाप कर रहे हैं।
दीक्षा जब लेते हैं हम लोग, गुरु से मंत्र लेते हैं, वो मंत्र का जाप करते करते जब उस मंत्र जिसका मंत्र जाप कर रहे हैं वो कौन है? ब्रह्म है। और उस ब्रह्म का दर्शन जब हो जाता है तो क्या होता है? शरीर विभोरा अवस्था को प्राप्त कर जाता है। इस शरीर का शुद्ध बुद्ध खो जाता है, न मरा रहता है, न जिंदा रहता है, न स्वप्न देखता है। ये तीनों अवस्था से ऊपर उठ करके तुरीय अवस्था में चला जाता है। तुरीय अवस्था में ब्रह्मानंद का सुख मिलता है, यानी वो ब्रह्म का आनंद मिलता है। तो राजा दशरथ जो सुना कान से और सुनने के मात्र में वो विभोरा अवस्था प्राप्त कर जाते हैं, उनकी तन की शुद्ध बुद्ध खो गया और ब्रह्म का आनंद हो गया उनको, यानी ब्रह्मानंद का दर्शन हो गया। ब्रह्मानंद सुख पाव तो ब्रह्म की आनंद हो गया, भगवान उनके घर में आ गए हैं पुत्र बन के, ब्रह्मानंद का सुख मिल गया। और फिर क्या कहते हैं? एक सब ब्रह्मानंद का सुख तो मिला और दूसरा में क्या हुआ? कहते हैं जिया के गलानी गेले हो। जिया की गलानी, इस जिंदगी की, जीवन की गलानी क्या था राजा दशरथ को? गलानी मतलब, गलानी कोई साधारण दुख नहीं होता है, गलानी का पर्यायवाची दुख भी है। तो राजा दशरथ को दुख क्या था? पुत्र नहीं था, चौथापन बीत चला। अगर कोई गृहस्थ आश्रम में पुत्र पुत्री का होना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि इस गृहस्थ आश्रम में जरूरी है। लेकिन संन्यास में चले जाओ तो वहाँ कोई बेटा बेटी जरूरत नहीं है। उनका दुनिया में जितने लोग हैं सब बेटा बेटी। मोदी जी कहते हैं मेरा सब बाल बच्चा क्या है, जितने लोग हैं अब 1.5 करोड़ के करीब, सब मेरा बेटा बेटी है, माँ बहन सब रिश्ता। तो उसी प्रकार संन्यास आश्रम में चले जाने के बाद में उनको पुत्र पुत्री का कोई गलानी नहीं, उनको जरूरत नहीं है। लेकिन राजा दशरथ तो गृहस्थ थे, एक राजा थे, उनका बहुत बड़ा साम्राज्य था। तो उनको चौथापन बीत चला और बेटा नहीं है। विचार कीजिए, चौथापन बीतने के बाद जो राजा दशरथ को पुत्र नहीं होता है तो कहाँ चले जाते हैं? गुरु गृह गया वो, गुरु गृह गया वो तुरत मणि पाला। राजा दशरथ को गलानी हुई, पुत्र नहीं है तो कहाँ चले जाते हैं? गुरु महाराज वशिष्ठ जी के यहाँ। और हम लोग गृहस्थ आश्रम में किसी को पुत्र नहीं हो तो कहाँ चले जाते हैं? ये महाराज दशरथ जी जो हैं, राजा दशरथ जो हैं, इतने बड़े प्रतापी राजा हैं, इतने बड़े ज्ञानी राजा हैं, और सब छोड़ करके, देवता देवी भूत डायनी के छोड़ करके कहाँ चले जाते हैं? गुरु गृह गए, तुरंत महिपाला और चरण लागी करी जिन्हें विशाला। गुरु महाराज के चरण पकड़ के और विशाल विनती करते हैं। विशाल विनती माने बहुत करुणा विनती, और वहां से उसको उपाय मिलता है। वशिष्ठ जी तुरंत उसका उपाय भी बताते हैं। क्या उपाय बताते हैं? कि पुत्रेष्ठी यज्ञ कराओ। राजा दशरथ में पुत्रेष्ठी यज्ञ होता है, तो यज्ञ करने वाला कौन होगा? उसके लिए भी तो होना चाहिए। तो कौन करेगा? तो उस समय श्रृंगी ऋषि, बड़े प्रतापी ऋषि से, पुत्रेष्ठी यज्ञ में महान, तो श्रृंगी ऋषि को बुलाया गया और उन्हीं से यज्ञ कराया गया। और अंत में राजा दशरथ को 4 पुत्र होता है चौथापन में, राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न। हम लोग कहा, कोई भी आदमी जो दीक्षित है, दीक्षा ले लिया है कोई गुरु से,
और गुरु की अवहेलना करके अगर कोई अन्य रास्ते में चले तो उसके लिए समझिए दुख को निमंत्रण दे रहे हैं, न्योता दे रहे हैं। दुख दूर करने के लिए दुख को बुला रहे हैं। तो ऐसा कब होता है? जब वो अज्ञान है, केवल दीक्षा ले लिया, मंत्र ले लिया। जब भी दीक्षित प्राणी के लिए अगर दीक्षित दीक्षा ले लिया है और उस मंत्र को क्या करें, किसी के पास अगर कोई घोर संकट आ जाए, मुसीबत आ जाए, आता ही है, स्वाभाविक है, प्रकृति लीला आएगा, उनका आना जाना काम है। और ऐसी विकट परिस्थिति में एकदम श्रद्धा प्रेम के साथ तुरंत मन को अंतर्मुखी करें। मन को जो बाहर दौड़ रहा है दुनिया में, वो बाहर से मुक्त करके उस मन को अंतर्मुखी करा दो, अंदर आत्मा में पहुंचा दो। इसको मन और आत्मा को मिलान कर दो, और आत्मा में मिलान करते हुए और कुछ क्षण के लिए अगर खैचरी मुद्रा संभव हो तो वो भी लगा लीजिए तो अच्छा। और समय के अनुकूल जितना समय मिल जाए, 5 सेकंड, 10 सेकंड, 20 सेकंड, 1 सेकंड, आपको जो, हम भी नहीं कहते हैं कि 1 घंटा करो, जितना समय मिल जाए, जिस परिस्थिति में है आप, चल रहे हैं, रोड पर चल रहे हैं तो चल रहे हैं, काम करते रहो, नाम करते रहो, उसका कोई समय नहीं होता। तो विकट परिस्थिति में उस खैचरी मुद्रा को धारण करते हुए, मन को अंतर्मुखी कराते हुए, रूप एक होता है, रूप और एक होता है स्वरूप, दोनों में अंतर है। रूप कौन है? ये चित्र लगी हुई है गुरु महाराज की, ये रूप है या स्वरूप है? स्वरूप है। स्वरूप का मतलब उसके ऐसा रूप, समझ गए? चाहे इसको फोटो में रूप ले आइए या मिट्टी की मूर्ति बना के ले आइए, ये हुआ स्वरूप। तो गुरु महाराज तो आपके सामने में नहीं है कि उसका रूप का दर्शन कर लोगे, उसका रूप को अंतःकरण में बैठा लोगे, संभव तो नहीं। गुरु महाराज कहाँ है? बम्बई में है, बनारस में है, कहाँ है, कहाँ है? अब किसी का गुरु महाराज है ही दुनिया में, तब क्या करोगे? तो उस रूप का दूसरा रूप, स्वरूप का, चाहे चित्र का रूप हो, चाहे मूर्ति का रूप हो, चाहे जो आपको जो दिल दिमाग में अच्छा लगा होगा जीवन में, उस स्वरूप को अपने अंतःकरण में धारण करें, उसको स्मरण करें, चिंतन करें, और उस स्वरूप को अंतःकरण में धारण करते हुए, और वो मुद्रा जो बोले उस खैचरी मुद्रा को लगाते हुए, और जितने समय आपको मिल जाए, ध्यान करते हुए उस मंत्र का उच्चारण करते हुए उस स्वरूप को हृदयंगम करें। उनके ऊपर एक केस जो है आपका विषमता का, विषम परिस्थिति की, उनके ऊपर उनके चरणों में समर्पित करते हुए ट्रांसफर कर देंगे। सतगुरुदेव कहने की बात नहीं है, अपने अपने क्षमता, विश्वास, श्रद्धा, प्रेम की चीज है। और देखेंगे कि इसका रास्ता अपने आप, और ये भाव नहीं रखना चाहिए। सोई जाने जब देव जनाई, जानत तुम ही होई जाई, अर तुम्हारी कृपा तुम्हें रघुनंदन, जानत भगत भगत उर चंदन। यानी उस स्वरूप को धारण करके उनकी स्मरण, उस नाम का चिंतन करते हुए, और सबके ममता ताग बटोरी, और मम पद चरण बांधी बर डोरी,
कहने का भाव है कि सात्विक श्रद्धा प्रेम से उनके चरणों में समर्पित कर दो। समर्पित कर देना मतलब अपने हाथ में पावर नहीं रखना। क्या सही गलत है मैं नहीं जानता हूं, ये ज्ञान हूं। हे गुरुदेव, ये आपके चरणों में समर्पित करते हैं। क्या होगा, कैसे होगा, नहीं होगा, आप जाने। इसका निदान निराकरण आपके हाथों में है। मारो चाहे राखो प्रभु जी, नैया डगमग डोले। चाहे राखो प्रभु जी, नैया डगमग डोले। मारो चाहे राखो प्रभु जी, नैया डगमग डोले। मारो चाहे राखो प्रभु जी, नैया डगमग डोले। अरे राजेश्वर तो व्याकुल होके, राजेश्वर तो व्याकुल होके, हृदय से बोले। व्याकुल होके हृदय से बोले। द्वार में नैना सुधार है, द्वार में नैना सुधार है। तेरे द्वार में नैना सुधार है, तेरे द्वार में नैना सुधार है। भाव समझ रहे हैं क्या है? भजन का भाव क्या है? चाहे मारो चाहे राखो प्रभु जी, नैना आंसुधार है। आपकी चरणों में आंसुधार है। आप इसका सही गलत क्या होना चाहिए, मैं अज्ञान हूँ, अंधकार में पड़ा हुआ हूँ। और तन मन धन, इधर उधर नहीं, ध्यान से सुनना। तन मन धन, शरीर, ये मन और धन, तीनों तन मन धन आपके चरणों में समर्पित करते हैं। सुख संपत्ति परिवार और बड़ाई सब आपके चरणों में समर्पित करते हैं। प्रभु इसे स्वीकार कर लें। यही भक्ति का सच्चा भाव है। अगर ये भक्ति का भाव में, जिसके दिल में अगर भक्ति का भाव बैठा है, तब तो ये भक्ति काम का है। नहीं तो भगवान अपने जगह में है, भक्त अपने जगह में है, चलते रहेगा। ये जीवन में अनाथ ही तड़प तड़प के मरना पड़ेगा। सुग्रीव ने क्या कहा था? सुग्रीव वाली की कथा सुने होंगे आप, रोज आरती करते हैं। तन मन धन सब अर्पण, गुरु चरणन की जय। मन हरि अर्पण की जय। ब्रह्मानंद परम पद, मोक्ष गति की जय। तो तन मन धन सब अर्पण कहाँ? गुरु चरणों में। सुख संपत्ति परिवार बढ़ाई। सुख जो हम लोग चाहते हैं, ये सुख को भी, संपत्ति को भी, परिवार को भी। परिवार किसे कहते हैं? व्यास जी, व्यास जी ने, सुखदेव मुनि। परिवार किसे कहते हैं? परिवार जो घर में रहते हैं, 10 बारह पूछते हैं, वो जवाब नहीं देते। एक माँ बाप के जितने बाल बच्चे हैं, 2 माता और पिता, और उनके जितने बाल बच्चे हैं, ये एक परिवार होता है।
ऐसा नहीं कि 100 आदमी है घर में सब परिवार हो गया, 5 भाई का ऐसा परिवार हो गया, तो 5 परिवार हो गए, 5 भाई। समझे? तो तन मन धन, तन माने शरीर, मन सबको जान रहे हैं, जो सोच पैदा होता है जिसे मन, तन मन धन संपत्ति और सुख, जो सुख के लिए हम ललायित हैं, हमें सुख चाहिए, तो वो सुख संपत्ति और परिवार और बड़ाई, बड़ाई मतलब बड़प्पन, हमें बड़प्पन चाहिए। कोई खुला दिया हम भाई बहुत बढ़िया काम किया, तो बहुत दाम दे दिए, अब बहुत अच्छा आदमी है, बहुत नाम हो रहा है, तब तो हम फुल करके क्या हो जाएगा, इतना बड़ा। हमें बड़प्पन नहीं चाहिए। जो सच्चे आदमी होते हैं अंदर के ने भगवान के भक्त, बड़प्पन नहीं चाहता, ये सब कुछ नहीं चाहता है, सब उनके चरणों में निछावर है। तो वैसी विकट परिस्थिति में खैचरी मुद्रा लगा करके और उस गुरु का, सदगुरु के स्वरूप को अंतर्मुखी करते हुए अपने हृदयांगम करे और उस मंत्र का उच्चारण करते हुए सब उनके चरणों में समर्पित कर दें, अपने आप इसका रास्ता निकल जाएगा। लेकिन पावर अपने हाथ में नहीं लें द्रौपदी के साथ। द्रौपदी क्या कर रही थी जब चीर हरण हुआ है, तो पहले अपना बुद्धि पावर लगाया, खींचा जा रहा है साड़ी को, लेकिन अपने हाथ से पकड़ रहे, दांत से पकड़ रहे, लेकिन सब बुद्धि जब चला गया तब ऊर्ध्वबाह करितहा पुकारे, ऊर्ध्वबाह करितहा पुकारे, ऐसे कैसे भजन याद नहीं आया। ऊर्ध्वबाह माने ऊंचा हाथ करके सब छोड़ दिया, अब जो होगा प्रभु आपके चरणों में समर्पित हो गए, अब कुछ नहीं रहा मेरा। ऊर्ध्वबाह करी, ऊंचा हाथ करके ऐसे भगवान कृष्ण को हाथ जोड़ करके पुकारते हैं। ऊर्ध्वबाह कर रहे तहाँ एक भक्त पुकारे, सुनत श्रवण गोपाल लाल आए पगुधारे, बलन दास विनती करे अमर बढ़े अपार, दुशासन बल थकित भयो है, दुशासन बल थकित क्या हो गया? तुरंत भगवान इसका उपाय किए हैं और सारी दुशासन दुष्ट लोग जितने था मुंह लज्जित होके सर झुका करके वहां से दे दे। तो भजन का भाव है, समझिए। हम माधुरी लीला की बात कर रहे थे, लेकिन माधुरी लीला में भी ईश्वरी लीला भरा हुआ है। और अभी फर्स्टे पद के हम व्याख्या कर रहे हैं, अभी तो 10 है, अभी 9 बाकी है। कहिया करेंगे 10 बज गया। हाँ त्यागत व्यासी आती है, पर जल्दी मिल जाए कुछ दक्षिणा। तो ये तना सुनल राजा दशरथ पुत्र जन्म भेल हो, ललना ब्रह्म आनंद सुख पावल जिया के गलानी गेल। जो ही सुना राजा दशरथ पुत्र हुआ, प्रफुल्लित हो गया और ब्रह्म आनंद का सुख उनको मिलता है। शरीर विभोरा अवस्था में चला गया उसका, न तन की सुध, न मन की सुध, न कुछ नहीं, सब खो गया। केवल और केवल उस ब्रह्म की ओर मन चला जाता है। उसके बाद क्या होता है? जिया की गलामी गेल हो। तो चौथापन में पुत्र नहीं था, उनको सुन लिया, कान पुत्र हो गया। तो जितने मन में ग्लानि था, दुख था, वही सब तत्क्षण विदा हो जाता है। से बोलिए आनंद कंद भगवान की जय। अब तीसरा पद में सुनिए। अरे पुत्र बिलो के राजा दशरथ परम आनंद मान हो,
मना हो त्रापी लखे माना करत हम पाया हो ललन अब जो ही सुना राजा दशरथ दौड़ जाते हैं पुत्र के दर्शन के लिए। जो ही राजा अच्छा आजकल के नियम भी अभी तक चलता आ रहा है कि किसी के घर में अगर बच्चा हुआ पुत्र हुआ तो उनका पिता का दर्शन करना जरूरी होता है। वो तुरंत लेकर के दिखा देगा। क्यों ऐसा करता है लोग? क्यों ऐसा करता है? ये प्राचीन काल की प्रथा है। उनको दिखाया जैसे जो ही राजा दशरथ उस दर्शन किया पुत्र को तब क्या होता है देखिए, बड़ी मालूम की बात है, इसको जानिए। जो ही दर्शन होता है राजा दशरथ को पुत्र का, वो कौन सुख उनको मिल जाता है? परमानंद का, यानी परम आनंद का। परम आनंद से बढ़कर के और कोई आनंद नहीं है। तो ऐसे भक्तों को जो भगवान और भक्त के बीच में जब दर्श परस हो जाता है कभी साधना की अवस्था में, तो उनको भी परमानंद का सुख मिलता है। परमानंद का सुख प्राप्त हो जाने के बाद में समझिए उनके लिए मरने के बाद वैकुंठ नहीं, यही वैकुंठ और यही भगवान है, उनको दर्शन हो जाता है। उसके लिए मरने की जरूरत नहीं, उसको जिंदे में दर्शन होता है। तो जिंदे में वो भगवत प्राप्ति कर लिया तो फिर मरने के बाद क्या हो सकता है? क्या उनको जरूरत है वैकुंठ का? वैकुंठ तो यही है, इसमें भी बसा करना। वैकुंठ तो यही है, इसमें भी बसा करना। इसमें भी बसा करना, इस तन में रमा करना। इस तन में रमा करना, इस तन में रमा करना। इस तन में रमा करना, इस मन में बसा करना। मन में रमा करना, इस मन में बसा करना। वैकुंठ तो यही है, वैकुंठ तो यही है। कवि का भाव है वैकुंठ तो यही है, इसमें भी बसा करना। किसमें? कौन वैकुंठ में? ये वैकुंठ में, ये शरीर के अंदर ही आपका वैकुंठ है। क्योंकि भगवान की प्राप्ति इसी शरीर के अंदर होगा। तो भगवान के लिए वैकुंठ है, हमारे लिए कहाँ है? जहाँ भगवान नहीं वही वैकुंठ है। यही भगवत प्राप्ति हो जाएगी। इस तन में रमा करना, इस मन में बसा करना। वैकुंठ तो यही है, इस तन में बसा करना। इसी तन के अंदर भगवान है। क्यों खोजते हो दुनिया में जाकर के? भगवान कहीं नहीं है, स्वयं परमात्मा आपके अंदर विराजमान है। ये जानने की क्रिया है, इसको जाने, सीखें, समझें और करें। अपने आप आज नहीं तो कल मिलेंगे। भगवान कहता है देख लो उठाके, क्यों पागल होते हो? तो उनको ब्रह्म परमानंद का सुख हो गया। परमानंद पुरी मन राजा, और कहे बुलाए बजाओ बाजा। रामायण को देखिए, परमानंद का बाप लिखा हुआ है रामायण। परम आनंद हो गया। अब जानिए कितना तरह का आनंद होता है संसार में। आनंद तीन तरह का होता है। एक होता है विषयानंद, दूसरा ब्रह्मानंद, तीसरा परमानंद। राजा दशरथ को तीनों सुख मिला। विषयानंद माने विषय का सुख। दौलतमंद थे राजा दशरथ, इतने दौलतमंद थे कि कुबेर भी लज्जित हो जाते थे उनका धन का सुन करके नाम। ध्यान सुनने में बहुतों का इधर उधर हो जाता है। विषय में इतना पागल है लोग, विषय खींच लेता है मन को उधर। जरा सा कुछ आया खींच लिया उधर मन।